सुप्रभात। कक्षा चौथी। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं कहानी लेखन। देखिए, कहानी का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे की रौनक लगी दिखाई देने लगती है। सारे बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। जब कभी आपके दादी नानी कहानी सुनाती है, आप सब काम छोड़कर कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो कहानी लिखना भी एक कला है। जब आप कहानी लिखें तो कहानी की जो भाषा हो वो सरल लिखें और कहानी में इस ढंग से लिखें कि रोचक हो। जो पढ़ने वाले हैं कहानी उसे पढ़े तो उन्हें पसंद आए। तो देखिए, आपकी किताब में 2-3 कहानियां दी हुई हैं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। पहली कहानी है मोर और हंस। एक जंगल था, उस जंगल में मोर रहता था। आप सभी जानते हैं मोर के जो पंख होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, सबके मन को लुभाता है, आकर्षित करता है। जब बरसात का मौसम आता है तो नृत्य करता है, तो अपने सारे पंखों को ऊपर फैला लेता है और झूम झूम कर नाचता है और दृश्य देखने में बहुत ही लुभावना लगता है। तो एक जंगल में वो रहता था, तो अन्य जितने भी पक्षी जंगल में रहते थे तो उन सबको हमेशा मोर क्या कहा करता था, उसे अपने पंखों का बहुत घमंड था कि उसके पंख रंग बिरंगे हैं, बहुत घमंड। तो जो भी पक्षी दिखाई देता उससे सिर्फ ये कहता कि मैं सबसे सुंदर, मेरे पंख सबसे सुंदर हैं, तुम लोग कोई भी सुंदर नहीं। बहुत घमंड था। एक दिन क्या, तालाब के किनारे मोर घूम रहा था, तो वहां पर एक हंस पानी पीने के लिए आया। तो आप जानते हो हंस सफेद रंग का होता है। पानी पीने के लिए आया, तो जब मोर ने हंस को देखा तो उसे तो अपने आप में घमंड था कि मैं सुंदर हूँ। हंस को कहने लगा, तुम तो रंगहीन हो, तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हो। तो हंस ने क्या जवाब दिया? हंस ने कहा कि मैं देखने में जैसा भी रंगीन हूँ, लेकिन मेरी जो उड़ान है वो बहुत ऊंची उड़ान है, मैं बहुत दूर दूर तक उड़ सकता हूँ। और तुम देखने में सुंदर हो, लेकिन तुम ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकती। तो ऐसी सुंदरता किस काम की? तो मोर को समझ में आ गया कि मेरा घमंड करना गलत है, मुझे इस प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें, इस कविता से हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपनी किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमारे पास अगर कोई चीज है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और एक दूसरी कहानी है आपकी में चतुर लोमड़ी। एक जंगल था, उस जंगल में लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन लोमड़ी को बहुत चोट की भूख लगी, वह पूरे जंगल में घूमने लगी अपनी भूख की तलाश में कि कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मेरी भूख मिट जाए। घूमते 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 उसे जंगल में एक अंगूर का पेड़ दिखाई दिया। वो अंगूर खाने के लिए गई तो अंगूर ऊंची ऊंची डालियों में लगी हुई थी। उसने उसे पाने का बहुत प्रयास किया, बहुत उछली कूदी, लेकिन वो अंगूर तक नहीं पहुंच पाया। निराश हो गई, उसे भूखे ही वहां से लौटना पड़ा। तो उसने क्या कहा, अंगूर उसे नहीं मिले खाने को, तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम किसी चीज को पा नहीं सकते तो वो चीज बुरी है। हमें उस चीज को पाने के लिए और मेहनत करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद। अब देखिए, एक दो दोस्तों की कहानी दी हुई है। दो दोस्त थे, रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक दोस्त जो था अचानक गिर गया। उसके बैग में कुछ सामान था, जो सारा सामान नीचे की ओर फैल गया।
गिरने से थोड़ी सी उसको चोट भी लग गई। तो उसका जो दूसरा दोस्त था तुरंत उसने अपने दोस्त को उठाया और उसकी सारी सामानों को उठाकर उसके बैग में डाल दिया। फिर दोनों खुशी खुशी वहां से जाने लगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें दोस्ती किसी के साथ करना चाहिए तो दिल से करना चाहिए। दोस्ती में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे का हमेशा मदद करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख को हमें समझना चाहिए। यही दोस्ती कहलाती है। तो इस आपके पाठ में जो कहानियां दी गई हैं उस कहानी को आप अवश्य पढ़ें। एक चित्र का और वर्णन किया गया है, तो आप स्वयं उस चित्र को देखकर उसके बारे में सोचिए और कहानी लिखने का अभ्यास करें। ध्यान रखें जो कहानी हो सरल शब्दों की हो और रोचक हो। धन्यवाद।